टेंथ क्लास का ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेसिक से देखेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, एकदम बेसिक A to Z क्लियर करेंगे इसमें। कि जो कॉन्सेप्ट्स 9th के हैं और 10th के हैं दोनों इसमें मिलेंगे। आगे चल के आप लोग जब अगर 11th और 12th को पढ़ने जाएंगे देखेंगे तो सब यही सब बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें यूज हुआ है। और पूरे चैप्टर को एक वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है सब प्रॉपरली यहाँ पे देखेंगे। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया गया है और जो बोर्ड में आए हुए भी हैं और जो आने वाले वह एग्जाम है उसको देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छी तरीके से आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो त्रिकोणमिति को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति ये होती क्या है। अच्छा, एक चीज इसमें जानने की सबसे पहले जरूरत है, अगर हम कहीं पे त्रिकोणमिति की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें जो हम लोग ट्रायंगल लेते हैं वो केवल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ये होगा हमेशा समकोण। समकोण त्रिभुज की ही हम लोग बात करेंगे अगर जब कभी भी हम लोग को त्रिकोणमिति की बात करनी होती है। त्रिकोणमिति हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल से ही लिया जाता है, जिसको इसी के सापेक्ष करके देखा जाता है, इसी से रिलेटिव होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा एक एंगल जो होता है तीनों में, ट्रायंगल में जो 3 एंगल होते हैं उसका एक एंगल 90 डिग्री रहेगा। तो त्रिकोणमिति की जब भी बात होगी हम लोग उसमें क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को ही कंसीडर करके सब कुछ इसका जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाला जाता है, त्रिकोणमिति अनुपात निकाला जाता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक लिया जाता है, ये सब क्या होता है, सब राइट एंगल ट्रायंगल से ही लिया जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल को इसमें एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसकी जो बात होती है ये होता है अपना राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए कि और किसी त्रिभुज की बात नहीं होगी और किसी ट्रायंगल की बात नहीं होगी, वो किसकी होगी, वो केवल होगी समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी। और ये ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ते क्यों, इसका मतलब क्या होता है, इसको देखना। जो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग करते क्या है, जो त्रिकोणमिति में साइड्स होती है, त्रिभुज के जो साइड्स होते हैं और जो एंगल होते हैं, जो साइड्स और एंगल होते हैं इन्हीं का रिलेशनशिप देखा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, भुजा और कोण में अनुपात निकालते हैं, दोनों में संबंध देखते हैं। तो जो जहां भी भुजा और कोण में, त्रिभुज के भुजा और कोण में अनुपात निकाला जाता है या उसका जो संबंध निकाला जाता है, आपस में दोनों कैसे रिलेट होते हैं, तो इन सारी चीजों की जहां पे भी बात होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। उसमें मेजरमेंट भी आता है, साइड का मेजरमेंट आता है, एंगल निकालना आता है, एंगल और साइड्स को किस तरह से रिलेट करते हैं, तो ये सब सारी चीजें क्या होती हैं, त्रिकोणमिति में आती हैं। तो फिर ये था बेसिक आइडिया। बेसिक आइडिया इतना जानना है कि अगर त्रिकोणमिति की बात होगी तो उसमें हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना है। और कंसीडर क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल होते हैं और साइड्स होते हैं उनमें रिलेशनशिप देखना है, उनमें संबंध क्या होते हैं, केवल ये चीज देखना है। ये बेसिक एकदम था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे सबसे पहले कि त्रिकोणमिति रेशियो क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है। इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात। ये त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे बेसिक तरीके से। त्रिकोणमिति की जब भी बात होती है हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो इसका एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 90 डिग्री होती है। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल की जहां पे बात होती है, हमको कुछ नहीं पता होता है, उसमें 3 साइड्स होते हैं, अंदर 3 एंगल होते हैं, किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल की बात आएगी तो क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी तो हमको इसका एक एंगल मालूम होगा और क्या होगा, वो 90 डिग्री का होगा। तो हमको रेशियो निकालना है। रेशियो क्या निकालना है, रेशियो जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो सबसे पहले हम लोग 9th क्लास में देख चुके हैं, वो आते कैसे हैं, क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जब अगर इसको हम लोग ने ये बोला, ये B है और ये C है,
तो हमको क्या पता है, एंगल भी क्या है, 90 डिग्री का है। एंगल भी क्या है, 90 डिग्री का है। अगर हम लोग जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड होती है इसकी बात करेंगे, तो इसका क्या नाम दिया जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ये होता है हाइपोटेनियस, और हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, या तो इसको एच से लिख देते हैं हाइपोटेनियस। कहीं भी अगर 90 डिग्री दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उसके सामने जस्ट फ्रंट पे जो साइड्स होगी वो क्या होगी, वो साइड होगी हाइपोटेनियस, उसको हम लोग कर्ण बोल देते हैं। फिर बात आती है कि जो दो और साइड बची इन लोग को क्या नाम देना है। तो देखते हैं, अगर मान लो हम लोग यहाँ पे एंगल ये को अगर थीटा बोल दिए, तो थीटा को अगर कंसीडर करेंगे, ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि ये मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि अगर हम लोग एंगल ये लिए और एंगल ये थीटा सी है, दो एंगल हमारे पास बचा है, ये तो हमको पता ही है 90 डिग्री है। तो अगर ये थीटा को हम लोग कंसीडर करेंगे, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, एंगल ये को अगर हम लोग थीटा बोल दिया है। अब इसके जस्ट सामने जो भुजा आएगी, इसके जस्ट सामने जो साइड आएगी, उसको हमेशा क्या बोला जाता है, उसको इस एंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा मिट गया, परपेंडिकुलर, या हिंदी में इसको लंब बोलते हैं। अभी एक हमको पता लग गया क्या है, अगर ये लंब किसके हिसाब से आया, ये आया है, अगर इसको थीटा लिया जाता है तो इसके हिसाब से ये आ जाएगा। जो एंगल की बात हम लोग करेंगे उसके जस्ट सामने जो पड़ेगी वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाता है या परपेंडिकुलर हो जाता है। परपेंडिकुलर है ये। और उसके बाद में जो एक बच जाती है रेस्ट, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बेस। ये क्या हो जाएगी, बेस, आधार। इसी को क्या बोला जाता है, आधार। परपेंडिकुलर को पी से लिख देते हैं, आधार को, बेस को बी से लिख देते हैं। ये तो बात हो गई इस एंगल की, इस ट्रायंगल की बात हो गई। अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग ये ट्रायंगल में एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इसमें क्या करेंगे, एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ये दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे करते हैं, सेम उसी तरह का एक ट्रायंगल और है, और इसमें जैसे वहां पे ये था, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री है, तो जस्ट 90 डिग्री के सामने जो भी होगा वो क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस हो जाता है। उसको एच बोल लेते हैं, हिंदी में उसको कर्ण बोलते हैं, ये तो पता ही है। अब हमको क्या करना, हमने यहाँ पे ये एंगल लिया था थीटा, तो उसके हिसाब से कौन क्या होगा, किसका क्या नाम आएगा, किस साइड का, वो यहाँ पे हमने देख लिया है। अब क्या करना है हमको, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं। अब हमको इसको देखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर इसको हम एंगल सी को थीटा यहाँ पे लेते हैं, एंगल सी क्या है, थीटा, तो इस थीटा के हिसाब से अब क्या नाम इन सब का आएगा, ये हमको देखना है। तो यहाँ पे जैसे हमने क्या किया था, इस एंगल को लिया था, तो जस्ट सामने वाली जो साइड थी उसको क्या बोल दिए थे, परपेंडिकुलर। वो क्या हो गया था, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लोगों ने अगर इसको, इस ट्रायंगल में इसको थीटा कंसीडर किया है, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, इसको पी बोल देंगे, ये हो जाएगी, हिंदी में इसको लंब बोलते हैं। और रेस्ट जो साइड बच जाती है, एक हमको परपेंडिकुलर मिल गया, एक हाइपोटेनियस मिल गया, और जो रेस्ट मिल जाता है, जो बचता है, उसको क्या बोल देते हैं, बेस। ये हो जाएगा आधार, इसको बोल देते हैं बेस, इसको बी से हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग को निकालना क्या है, अब हम लोग को देखना है कि कभी भी अगर किसी ट्रायंगल में बात होगी, तो ये जो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इस एंगल सी के हिसाब से हम लोग अगर देखें हैं, तो यहाँ पे बेस आ गया है ये, और परपेंडिकुलर ये है। यहाँ पे एंगल ये के हिसाब से हम लोग कंसीडर करेंगे, तो जो यहाँ पे बेस था वो यहाँ पे क्या हो गया है, परपेंडिकुलर हो गया है, और जो परपेंडिकुलर था वो क्या हो गया है, बेस हो गया है। तो इस चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो बेस और परपेंडिकुलर मतलब आधार और लंब हमेशा चेंज होते रहेंगे, एंगल को, जिस एंगल को कंसीडर करेंगे उसके हिसाब से। और हमारा जो हाइपोटेनियस होता है, ये जो कर्ण होता है, जो हाइपोटेनियस होता है, वो कभी चेंज नहीं होगा, उसके अंदर कभी बदलाव नहीं आएगा। ये हमेशा जो सबसे लंबी साइड होती है, और 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के जस्ट सामने जो आती है,
फ्रंट पे जो आती है उसी को क्या बोल देंगे, उसी को हाइपोटेनियस बोल देंगे। तो यहाँ से एक चीज एकदम क्लियर हो गया होगा कि जिस डिग्री को, जिस एंगल को कंसीडर करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने सी कंसीडर किया तो उसके सामने तुरंत लंब हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण रहेगा, ये चाहे इस एंगल की बात हो चाहे इस एंगल की, जहाँ पे 90 डिग्री है वो कर्ण आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये हमेशा कर्ण आएगा या हाइपोटेनियस आएगा। और रेस्ट जो साइड बच जाती है वो क्या हो जाती है, बेस हो जाती है। अब हमको करना क्या है, अब हमको रेशियो लेना है कि अगर अनुपात निकालना, अगर आधार का और हाइपोटेनियस का और बेस का रेशियो लिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, बेस का और परपेंडिकुलर का रेशियो बोला लिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग को देखना है कि क्या आएगा रेशियो, इसी को बोलेंगे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात, जो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं। ये तो था बेसिक जो हम लोग को समझने वाली बात थी, उसके लिए इसको हमने यहाँ पे कर दिया था। उसके बाद अब क्या करेंगे, एक यहाँ से इसको मिटाते हैं और एक ही ट्रायंगल से काम चल जाएगा। तो एक ट्रायंगल को हम लोग लेते हैं, तो इसको गायब कर दिए यहाँ से। और उसके बाद में ये भी रफ वर्क है, इसको भी हटा देते हैं। और इसको क्या करेंगे, इसको लेंगे हम लोग और इसको यहाँ पे रखते हैं। अब देखते हैं कि अपने पास आएगा क्या। जैसे हम लोग ने पहले पढ़ा होगा, एक जो देखते हैं ये 9th में हम लोग देख चुके हैं। ये क्या है, इसको भी मैं बता रहा हूँ ये क्या है, इसको कैसे कंसीडर किया जाता है। ये इंग्लिश के लिए होता है, हिंदी के लिए लिखते हैं LAL बटे के ये सेम चीज लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। तो अब हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना। जैसे हमको अगर मान लो लेना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लेना है, मतलब लंब लेना है और कर्ण लेना है, इसका रेशियो निकालना है, लंब बटे कर्ण करना है। तो ये क्या आएगा, इसको क्या बोला जाएगा। या फिर हमको क्या लेना है, बेस लेना है और हाइपोटेनियस लेना है। बेस का मतलब क्या हो गया, आधार बटे कर्ण लेना है, तो इसको क्या बोलेंगे। या फिर हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो चाहिए, इसको हम लोग परपेंडिकुलर क्या बोलेंगे हिंदी में, लंब बटे, और बेस को क्या बोलते हैं, आधार, इसको क्या बोलेंगे, ये चीज देखना। तो यही रेशियो होता है। अगर कभी हमको रेशियो चाहिए होगा लंब बटे आधार का, लंब बटे कर्ण का, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोल दिया जाता है साइन थीटा, इसी को बोलते हैं साइन। यहाँ पे जिस एंगल की बात होगी वो ले लेंगे, अगर ये रहेगा बी रहेगा या थीटा रहेगा तो थीटा लेंगे। और आधार बटे कर्ण की जहाँ पे बात होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉस। और लंब बटे आधार की बात कहाँ पे होगी, उसको बोल देते हैं टैन। ये चीज आ गया। अब अपने पास 3 जो रेशियो है वो मिल गया है, 3 और होते हैं, टोटल 6 होते हैं। 9th में हम लोग इसको देख चुके हैं। तो फिर 6 के लिए क्या करते हैं, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। इसको थोड़ा और साइड में करते हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। और कोसेक को क्या बोलते हैं, अपोजिट होता है मतलब उसका उल्टा होता है। तो कोसेक में क्या आ जाएगा, ये दोनों को पलट देंगे, कर्ण को ऊपर कर देंगे, लंब को नीचे कर देंगे, तो यह क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर आ जाएगा। वैसे कास का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, सेक, सेक थीटा आता है। तो सेक होता है, इसका अपोजिट होता है, मतलब क्या कर देंगे, हाइपोटेनियस अपान बेस कर देंगे, बस इसको पलट देंगे, कर्ण बटे आधार कर देंगे, वो सेक आ जाएगा। और छठवां क्या होता है, टैन। टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट को क्या लिख देंगे, बेस अपान, यहाँ पे क्या था, परपेंडिकुलर अपान बेस था, तो इसको पलट देंगे, हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। तो ये अपनी 6 आइडेंटिटी बनके आ गई है। इसी, ये क्या है, ये 6 आइडेंटिटी है जो निकल के आई है। और ये क्या है, साइन कॉस, साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। और कॉस, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इस हम लोग इस सीक्वेंस में याद रखेंगे। साइन को
अपोजिट में लेते हैं तो क्या हो जाता है कोसेक, और कॉस का अपोजिट सेक हो जाता है, और ये क्या है tan का अपोजिट कॉस हो जाता है। और साइन को क्या बोलते हैं लंब बटे कड़, और कॉस को क्या बोलते हैं आधार बटे कड़, और लंब को क्या tan को क्या बोलते हैं आधार बटे लंब बटे आधार। अब ये जो लिखा था यही लिखा हुआ है, इसको अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो ये लिखा हुआ है साइन थीटा, ये साइन की वैल्यू है, ये क्या है कॉस की वैल्यू है, और ये क्या है tan की वैल्यू है। अब इसी को हम लोग इस साइड में पलट देंगे, उल्टा कर देते हैं, तो tan को हम लोग अपोजिट क्या बोले थे कॉट, और नीचे से आ जाएगा। अब जैसे हमको कॉट लेना है तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई b बाई पी, तो कॉट कहाँ पे लिखा हुआ कॉट यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखिए b बाई पी लिखा हुआ है। वैसे कॉस का उल्टा हमने क्या बताया सेक, तो ये सेक थीटा हो जाता है, इसको नीचे से लेंगे h बाई बी, h बाई बी। और साइन का कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है, इसको नीचे से लेंगे h बाई पी हो जाएगा, h बाई पी हो जाएगा। और साइन लेंगे तो p बाई h हो जाएगा, साइन कहाँ पे है यहाँ पे है, इसको p बाई h बोल देंगे। तो वही चीज लिखा हुआ परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस लिखा हुआ है। और इसको हिंदी के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब है, ये आधार है, ये क्या है लंब है, क्या है लंब है, लंब आधार लंब। ये क्या है कर्ण है, ये भी कर्ण है, और ये क्या है ऐसे क्या होता है आधार, ये आधार हो जाएगा। एक मोटा मोटा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इस पर कुछ क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एकदम सीधा सा है, साइन कॉस टेन, साइन का अपोजिट कोसेक और कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट होता है। इस पर कुछ क्वेश्चन होंगे उसको